हेलो दोस्तों आप में से बहुत से लोग इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं और उसके लिए अपना टाइम भी देने के लिए तैयार है। अगर आप अपना टाइम हमने दिए हुए बुक्स पढ़ने में लगाते हैं तो यकीनन आप इन्वेस्टिंग सीख के बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि सभी सक्सेसफुल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में बड़ी सक्सेस के लिए एक ही एडवाइस देते हैं, वो है कि स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग पर ढेर सारी किताबें पढ़ने की। इस वीडियो में हम 10 ऐसी बुक्स के बारे में जानेंगे। उसे पढ़कर और समझकर आप स्टॉक मार्केट में 99% लोगों से ज़्यादा स्मार्ट बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 किताब से। लर्न टू अर्न बाय पीटर लिंच। यह किताब मार्केट में नए इन्वेस्टर्स को ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसमें लेखक बताते हैं कि कैसे शेयर को पिक किया जाए, कैसे अच्छे और बुरी कंपनी में फ़र्क किया जाए, कैसे नई कंपनियों को पहचाना जाए। ये सारे कन्फ्यूजन एक नए इन्वेस्टर के होते हैं। यह किताब पढ़ने के बाद यह सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे, तो यह किताब जरूर पढ़ें। नंबर 9 पर है वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड बिहेवियरल फाइनेंस बाय पराग पारेख। मिस्टर पराग पारेख इंडिया के स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट थे। उन्होंने इस किताब में इन्वेस्टर के साइकोलॉजी पर स्टडी करके इस पर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिए हैं। कैसे साइकोलॉजी का इन्वेस्टिंग में बहुत बड़ा रोल होता है, जिसे समझना हर किसी के लिए ज़रूरी है। शेयर बाय या सेल करते टाइम आपको कौन कौन से इमोशन को अवॉइड करना चाहिए, इस तरह के कई सारे हैक्स आपको इस किताब से पता चल जाएंगे। नंबर 8 पर है वन अपॉन वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच। कई इन्वेस्टर्स इस बुक में लिखी गई बातों को इंडिया में स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए परफेक्ट मानते हैं। लेखक ने इस किताब में बहुत अच्छे से बताया है कि स्टॉक मार्केट में इंटेलिजेंस से ज़्यादा एटीट्यूड मायने रखता है। वो कहते हैं कि हम स्टॉक्स को हमारे घर के सामान की तरह बाय करें तो हम बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। साथ ही उनका कहना है कि अच्छे स्टॉक्स ढूंढने के लिए घंटों की रिसर्च की बजाय हमारी डेली लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ों को हमें देखना चाहिए और हमें आसानी से कैसे कर सकते हैं, ये उन्होंने इस किताब में बहुत अच्छे से बताया है। नंबर 7 पर है द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट बाय जॉर्ज ग्रीनबेल्ट। इस बुक में लेखक एक ऐसा मैजिक फॉर्मूला बताते हैं जिसको यूज करके एक 12 साल का बच्चा भी अच्छी कंपनियां सिलेक्ट कर सकता है। लेखक आगे बताते हैं कि स्टॉक मार्केट में बड़े प्रॉफिट बनाने के लिए हमें अच्छी कंपनियों को तब खरीदना चाहिए जब हमें वो सस्ती प्राइस में मिल रही हो, और लेखक इस बुक में हमें उनके मैजिक फॉर्मूला से ऐसी कंपनियां ढूंढना सिखाते हैं। नंबर 6 पर है कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट बाय फिलिप ए फिशर। ये किताब हमें इन्वेस्टिंग का बेसिक फंडा सिखाती है। कभी भी इन्वेस्टमेंट से पहले उस कंपनी की पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि इन्वेस्टमेंट से पहले हमें खुद से 15 सवाल करने चाहिए जो कंपनी के प्रोडक्ट, सर्विस और सेल्स के बारे में बताते हो, और अगर सब कुछ ठीक है तो ही उस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए। ऐसे ही बहुत से सिंपल मेथड्स इस किताब में बताए गए हैं। नंबर 5 पर है धंधो इन्वेस्टर बाय मोहनीश पोबराई। इस बुक में उस वक्त की बात बताई गई है जब यूएस में मोटर ओनर्स रिसेशन के डर से मोटर्स को छोड़ के जा रहे थे। तब भारतीय मूल के गुजराती यूएस में मोटर बिजनेस को एक्वायर कर रहे थे, जिसे लोग लफड़े का सौदा मान रहे थे, उसमें गुजराती लोग हाथ डाल रहे थे। इस किताब से हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सीखते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होती है और मार्केट लो पर की गई खरीदारी हमेशा अच्छे रिटर्न देती है। नंबर 4 पर है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग बाय सौरभ मुखर्जी, प्रणब बिनियाद और रक्षित रंजन। इस बुक को स्टोरी की तरह बताया गया है। उसमें 3 लोग ले रखे हैं, मिस्टर कुमार, मिस्टर सांघवी और मिस्टर तलवार। बुक में इन तीनों की स्टोरी बताई गई है। आप इन तीनों में से किसी ना किसी से अपने आप को रिलेट कर पाओगे। इस बुक में कुछ अच्छे पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि रियल इस्टेट एक्चुअल में सही इन्वेस्टमेंट है या नहीं, स्टॉक चूज करते वक्त क्या क्या देखना चाहिए, अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है तो क्या करना चाहिए। ऐसे ही बहुत से मज़ेदार सवाल जवाब इस किताब में दिए गए हैं। नंबर 3 पर है द वॉरेन बफेट वे बाय कोबर नागस्ट्रोम। इस किताब में वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर बात की गई है। इसमें बताया गया है कि अंडर वैल्यू स्टॉक्स को कैसे पहचानना है और उसमें इन्वेस्ट करके वो स्टॉक जब अच्छे खासे बुलिश पॉइंट पर आए तब कैसे एग्जिट करना है। उसके अलावा ये भी बताया जाता है कि अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है
अगर आपका नुकसान हुआ है तो घबराना नहीं है, और आपका प्रॉफिट हुआ है तो ज़्यादा खुश होना नहीं है। जस्ट मूव ऑन नेक्स्ट ट्रेड। साथ ही में वॉरेन बफेट की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज इस किताब में बहुत अच्छे से बताई गई है। नंबर 2 पर है सबकी फेवरेट बुक रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। दोस्तों, यह किताब नए इन्वेस्टर्स हो या पुराने, सबको बहुत कुछ सिखाती है। यह किताब पढ़ने के बाद आपको पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना है इसकी समझ आ जाएगी, और पैसे को अपने लिए कैसे काम पे लगाना है यह लेखक ने इस किताब में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इस किताब में बहुत से ऐसे लेसन बताए गए हैं जिनको अपनाकर आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। यह किताब आपको असेट्स और लायबिलिटीज़ में अंतर समझाएगी। अगर इस किताब में से आप बस एक इतना पॉइंट भी सीख लेते हैं, आपका दुनिया की तरफ देखने का नज़रिया बदल जाएगा। नंबर 1 पर है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। अगर मैं इस बुक को इस बुक का रिकमेंडेशन में नहीं रखता तो यह वीडियो किसी काम का नहीं रह जाता, क्योंकि इस बुक में शेयर मार्केट के लगभग सारे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी दी है। इस बुक में आप जानेंगे कि कैसे अपने प्रॉफिट को बढ़ाया जाए, अपने इमोशन को कैसे काबू में रखा जाए, और सही समय पर स्टॉक को कैसे बाय और सेल किया जाए। तो दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि यह किताब आप ज़रूर पढ़ें। दोस्तों, हमें किसी भी चीज़ में सक्सेस तभी मिलती है जब हम अपनी नॉलेज को उस चीज़ में अप्लाई करते हैं। इन्वेस्टिंग में भी बिल्कुल ऐसा ही है। हमने आपको जो 10 किताबें बताई है उनको पढ़कर उसमें दिए गए लेसन्स को अपने ऊपर अप्लाई करना होगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। और हम अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं कि अगर आप इनमें दिए गए लेसन्स को अच्छे से सीखकर और समझकर अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो टाइम के साथ स्टॉक मार्केट में इतना पैसा कमा सकते हो कि आपको उसका अंदाज़ा भी नहीं है। तो दोस्तों, आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।